नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ में। हम चला रहे हैं दंगल, जिसमें हम ALP CBT 2 के स्टूडेंट्स और RPF के स्टूडेंट्स के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका दूसरा भाग आज है। और उसका पहला क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। मतलब हर अगली बहन पिछली बहन से 3 वर्ष छोटी है, ये हमें बताया हुआ है। तो देखिए, ऐसे हमें 5 भाग लेने हैं, ऐसे हमें 5 संख्याएं लेनी है या ऐसी 5 बहनों के बारे में बात करनी है। सबसे इजी तरीका ये होता है, आप बीच वाली को P मानिए, इसके आगे वाली P+3 ईयर की हो जाएगी, उसके पीछे वाली P-3 ईयर की हो जाएगी, इसके आगे वाली P+6 साल की हो जाएगी और इसके पीछे वाली P-6 साल की हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, गणना कम होती है। जब भी अपने को विषम संख्याएं माननी हो, जैसे कि 5 मानने के लिए बोला है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको 3 संख्या माननी होती, एक ही होती, 5 ही होती। अगर आपको 7 माननी होती तो P+9 और इधर P-9 की तरफ चले जाते। अब आप देखिए, इनका योग कीजिए और इनका योग आपको क्या दे रखा है, 50 वर्ष दे रखा है। आप यहाँ योग करेंगे तो क्या होगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो -6 + 6 -3 + 3 कट जाएगा और 5P सीधा सीधा योग आ जाएगा। आपके पास में योग दे रखा है 50, इसका मतलब P का मान आ गया 10। और आपसे सबसे बड़ी बहन की उम्र पूछी है, जो P+6 10 + 6 मतलब 16 वर्ष की होगी। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो 5 सेकंड से पहले आपका ये उत्तर आ जाता। अब देखिए, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने कहा है, जो भी ऐसा प्रश्न हो जो स्पेशल हो वो होगा, इस सीरीज के अंदर कराया जाएगा। और आप देखेंगे आगे बड़े अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के योग के आधे का योग 20 वर्ष है। बड़ी लंबी जोड़ी सी स्टोरी है, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूं पूजिता की आयु है वो P है, ठीक है। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, इसकी 3 साल पहले की आयु क्या होगी, P-3 के 1/3, मतलब इसका 1/3। ये जो 3 साल पहले की आयु है, इसका 1/3, इसका 1/3 क्या होगा, इसमें 3 का भाग दे दीजिए। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु, वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, P+2। वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। मतलब इनको और इनको जोड़ने से 20 आएगा। देखिए, बस आपको ये स्टोरी बनाना आना चाहिए था। वापस देख लीजिए कहानी को, बहुत सरल सी कहानी है। यहां लिखा हुआ है, पूजिता है, उसकी आयु हमने मान ली P वर्ष। ये कह रहा है इसकी 3 साल पहले की आयु, तो P-3 हो जाएगी और इसका तिहाई मतलब 3 का भाग दे देंगे। इसकी 2 साल बाद की आयु जो P+2 हो जाएगी और इसका आधा। इन दोनों को जोड़ने से 20 आएगा। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु का तिहाई तथा वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के योग का आधा का योग 20 वर्ष है। तो इन दोनों को जोड़ने से 20 आना चाहिए। तो मैं इन दोनों को जोड़ के सामने की तरफ 20 लिख देता हूं, इसको हल कर देता हूं। एक लसापे ले लेते हैं नॉर्मल सा। ये 2 यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2P-6 प्लस 3 उधर जाएगा तो 3P+6 बटा में 3 दूनी 6। नॉर्मल सा एलसीएम लिया, इसको यहाँ गुणा किया, इसको यहाँ गुणा किया, इन दोनों को आपस में गुणा किया है और सामने की तरफ 20 लिखा है मैंने। ये 6 से 6 कट गया, 5P बराबर 20 है तो P बराबर 24 आ जाएगा। कैसे समझ गए होंगे आप। 5P बराबर 20 है, 5 उधर भाग में गया तो 5 चौके 20 4 आ गया और 6 उधर जाके 4 से गुणा हो गया तो 24 आ गया। हमारे सामने उत्तर दे रखा है पूजिता की वर्तमान आयु जो कि 24 वर्ष है। देखिए, प्रश्न आप स्क्रीन पे भी एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लंबा होता है तो उसकी लयबद्धता रखनी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी और आप परीक्षा में ऐसा सोच पाए। देखिए, आप बेसिक तरीके से आगे बढ़ के देखिए, आपको प्रश्न बड़े आराम से परीक्षा में सोचने का मौका मिलेगा। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। हम अगली टाइप के अंदर इंटर कर चुके हैं। बेसिक टाइप के सवाल खत्म हो चुके हैं और ये टाइप 2 के अंदर इंटर कर चुके हैं। आयु वाले सवालों में हमने बेसिक के खूब सारे सवाल किए, क्योंकि उनमें वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। अब बहुत सरल सवाल है, ये लालू है और ये बालू है, इनकी आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। और कह रहा है 7 वर्ष बाद, अब के 7 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है।
तो बड़े व्यक्ति की आयु बताओ, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है। ये वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। देखिए आप बहुत ही सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा सवाल देवे कि आपको दो जनों की आयु का अनुपात बताए और उससे कुछ साल बाद का अनुपात बताए या कुछ साल पहले का अनुपात बताए, लेकिन दोनों के साथ एक साथ ही काम हो, जैसे कि दोनों आगे बढ़े, 7 साल बाद दोनों 7 साल बड़े हुए, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो आप अनुपातों का अंतर बराबर रखिए। अंतर बराबर रखेंगे तो आपका काम सरलता से हो जाएगा। कैसे, सुनिए ध्यान से। यहाँ इस 1 और 2 के इस तरह के सभी सवालों को करने का ये फिक्स जुगाड़ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। इस अंतर को बराबर करने का तरीका होता है, इस यहाँ जो अंतर है उससे इस ऊपर वाली को गुणा कीजिए और यहाँ जो अंतर है उससे नीचे वाली को गुणा कीजिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इस 2 को इस पूरे से गुणा करना है, इस 1 को इस पूरे से गुणा करना है। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को इससे पूरे से गुणा करेंगे तो जो वर्तमान अनुपात है वो नया आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको आप कीजिए गुणा, तो 2 और 4 आ गया, ठीक है ना। ये वर्तमान आयु का अनुपात, और 7 वर्ष बाद का अनुपात हो गया 3:5। अब आप इस पे सीधा सीधा काम कर सकते हैं। कैसे, आप चाहे इधर की तरफ देखें चाहे इधर की तरफ देखें, ये 4 से 5 हुआ है, मतलब ये 1 इकाई बड़ा है। लेकिन आप कह रहे हो 7 वर्ष बड़ा है। आप क्या कह रहे हो, 7 वर्ष की वृद्धि हुई है, ये 7 वर्ष बाद की बात है, और ये कह रहा है 1 इकाई बढ़ी है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो 1 इकाई है वो 7 वर्ष की है। तो आप सब तरह के उत्तर निकाल सकते हो। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। बड़े वाले की आयु निकालनी है, बड़े वाला 4 इकाई है, 1 इकाई 7 के बराबर है, तो 4 इकाई 7 चौक 28 के बराबर होगी। बड़े वाले की आयु आ गई। अगर आपको छोटे वाले की आयु पूछते तो 1 इकाई 7 के बराबर है, तो 2 इकाई 7 दूनी 14 वर्ष के बराबर होती। तो ये अंतर बराबर करके आप इस तरह का हर सवाल हल कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने ऐसे 1-2 सवाल और है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात में डाउट हो। जब वीडियो प्रीमियर होता हो तो मैं उसमें आपको वापस बोल के नहीं समझाता हूं, आप उसे रिवाइज करके देखिए। थोड़ा सा आपको समझदार बनना पड़ेगा। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। ये टॉम और ये उसके फादर, पिता 3 गुना बड़े हैं, ठीक है। 10 साल पहले, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो टॉम के पिता की आयु टॉम से 7 गुना थी। तो मैं 10 साल पहले वाला पहले लिख देता हूं, ये 7 गुना थी, ठीक है। ये कब की, 10 साल पहले की बात करी, इसलिए मैंने 10 साल पहले वाले को ऊपर लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपको पता होना चाहिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको ये पता होना चाहिए ये वर्तमान आयु का अनुपात है, क्योंकि अगर आपसे वर्तमान आयु पूछी है, जैसे टॉम की वर्तमान आयु पूछी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा हो कि दोनों में समान आयु बढ़े, ये 10 साल पहले का है, ठीक है ना, या 10 वर्ष बाद का है, इस तरह के प्रश्नों में अनुपातों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ अंतर कितने का है, 6 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। बराबर करने के लिए क्या करूंगा, दोनों को आपस में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अगर 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। सोचिए आप, ये 2 है अंतर और यहाँ अंतर 6 है। अगर मैं इस वाले को इस पूरे को अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये दोनों का अंतर जो है वो एक जैसा हो जाएगा। तो कर देते हैं, नया अनुपात ले लेते हैं जिससे हमें काम करना है। तो एक तो हो गया 1 और 7 ऊपर वाला, तो और नीचे वाला हो गया 3 एकम 3 और 9। अब ये आ गया है वर्तमान वाला, क्योंकि हमने वर्तमान वाला नीचे लिखा था, और ये है 10 साल पहले वाला। आप चाहो तो इस पे काम कर लो और आप चाहो तो इस पे काम कर लो। अब आप यहां से यहां तक देखो जरा कितनी इकाई है, यहां से यहां 2 इकाई बढ़ा है, और 2 इकाई कितने वर्ष के बराबर है, 10 वर्ष के बराबर है, क्योंकि ये आयु 10 वर्ष पहले की है और ये 10 वर्ष बाद की है। तो 2 इकाई 10 वर्ष के बराबर है, तो 1 इकाई कितने वर्ष के बराबर होगी, 1 इकाई 5 वर्ष के बराबर होगी। आपसे टॉम की आयु पूछा है, टॉम 3 इकाई का है, 1 इकाई 5 वर्ष की है, तो 3 इकाई 3 इंटू 5 15 वर्ष की होगी, और टॉम की आयु आ चुकी है 15 वर्ष। ये फेमस सवाल है, ठीक है ना। और इससे पहले जो कराए थे बेसिक के सवाल है, लेकिन CBT 1 में इन्होंने बेसिक वाले सवाल ज्यादा दिए थे और फेमस सवाल कम दिए थे, लेकिन काफी सारे उसमें थे ये। और RPF में तो ऐसे सवाल धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है हमारा अगला सवाल। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है, और 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुना थी। तो देखिए 2 गुनी, ये राम
ये पिता 8 वर्ष पहले वाली ऊपर लिख देंगे, ये 2.5 गुनी थी तो ये 5 थे और ये 2 थे, बाद में दुगुनी थी तो ये 1 और 2 है। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ 2.5 गुना लिखा था, 2.5 गुना को आप क्या बोलते हो, 2.5 गुना को देखिए आप 2.5 लिखिए, फिर आप क्या लिखोगे 2 दूनी 4 और 5/2। ज्यादा वाला बड़े वाला 5 होगा, छोटे वाला 2 होगा। यहाँ तो आपको समझने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पिता ही बड़े होंगे, इसलिए पिता 5 भाग है और पुत्र 2 भाग है। अब देखिए आप अंतर, ये कितने साल पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है। आप ये चाहे ऐसे लिख दो ये 8 वर्ष पहले की बात है, चाहे ये लिख दो ये अनुपात 8 वर्ष बाद का एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ने कहा वैसे के वैसे लिख दिया 8 वर्ष पहले। यहाँ अंतर 2 और 5 में 3 का दिख रहा है और यहाँ 1 का दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस अंतर को भी 3 का करना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला तो समान ही रहेगा जो 8 साल पहले का है, नीचे वाला इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए अंतर बराबर कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये 3 का है, इसको 3 का कर रहा हूं, 3 से करूंगा तो 3 और 3 दूनी 6। यहां से यहां आपको कितना इकाई दिख रहा है, यहाँ 1 इकाई दिख रहा है और प्रश्न कह रहा है ये 8 वर्ष के बराबर है, तो 1 इकाई 8 वर्ष के बराबर है। वर्तमान आयु का अनुपात ये है। अगर आपको किसकी उम्र ज्ञात करनी है, सवाल देख लेते हैं, राम की उम्र बताओ, तो राम 3 इकाई है, 1 इकाई कितने के बराबर है 8 के, तो 3 इकाई 8 या 24 वर्ष के बराबर होगी। 5 से 10 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना इसमें। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दंगल दंगल, अगला सवाल है भी दंगल। 15 वर्ष पहले, ये थोड़ा सरल ही सवाल है, उसके आगे 2 सवाल दंगल जैसे हैं। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। कौन था भाई, श्याम। प्रभात की तुलना में दुगुनी आयु का था, तो श्याम 2 और ये 1। कब की बात है ये बात है 15 वर्ष पहले की। ये अनुपात 15 वर्ष पहले का, मतलब वर्तमान से 15 वर्ष पहले। इस वर्ष के प्रश्नों में आपको आयु अंतराल का ध्यान रखना होता है, बहुत सरल सा सवाल है। अब से 5 वर्ष बाद, ये अब से 15 वर्ष पहले की बात है और अब से 5 वर्ष बाद, मतलब समझे आप, ये अनुपात तो आज से, जहां आज ये खड़े हैं उससे 15 साल पहले का है, और ये अनुपात आज से 5 वर्ष बाद का है। तो यहां से यहां का आयु अंतराल 20 वर्ष का होगा। यही कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो भाई आज से 15 साल पहले आप 20 साल के हो, आज से 15 साल पहले 5 साल के थे, और आज के 5 साल बाद 25 के होंगे। यहां से यहां आयु अंतराल कितने का है, 20 का। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। ये सिचुएशन इसने बनाई है। अब देखिए बात करते हैं इसके ऊपर क्या है। अब से 5 वर्ष बाद प्रभात की आयु श्याम की उम्र की 5/8 होगी। अब देखो 5/8 होगी, मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा है वही तो बड़ा होगा, इसलिए 8 है, ये 5 होगा, ठीक है ना। और नहीं तो भाषा ऐसे लिखी हुई है, प्रभात की आयु श्याम की आयु की 5/8 होगी, मतलब 5 प्रभात है और श्याम 8 है। लेकिन आपको एक बार अगर अच्छे से पता चल गया ना बड़ा कौन है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, वही जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। अनुपात हमेशा उसी का ज्यादा रहेगा जो बड़ा है, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे सवाल की। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए ना तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ना ही ये वर्तमान आयु का अनुपात है। मतलब आप चाहे यहाँ की आयु निकाल लो, चाहे यहाँ की आयु निकाल लो, निकालने के बाद बल्ब लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बल्ब मतलब दिमाग का बल्ब, है ना। देखिए 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का, और 5 और 8 में अंतर कितने का है, 3 का। हमें अंतर बराबर करना है, हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। तो अंतर बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूं, क्योंकि 1 से तो गुणा करने से कोई टेंशन ही नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और यहाँ है 8 और 5। यहां से यहाँ कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, यहां से यहाँ 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ 2 किसके बराबर है, ये जो 2 इकाई बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये 2 इकाई 20 वर्ष के बराबर है। 20 वर्ष के बराबर है, क्यों, समझ में आ गया होगा। यहां से यहां तक अंतर कितने का है, 20 वर्ष का। इस अनुपात से इस अनुपात तक पहुंचने के लिए 20 साल ट्रेवल करना पड़ेगा, और जबकि ये किसके बराबर है, 2 इकाई के। तो 2 इकाई अगर 20 वर्ष के बराबर है, तो 1 इकाई किसके बराबर होगी, तो 1 इकाई होगी 10 वर्ष के बराबर, ठीक है। ये 80 और ये 50। अब ये 5 साल बाद की आयु है, आपको वर्तमान आयु चाहिए। 5 साल बाद ये 50 का है, क्योंकि देखो 1 इकाई से 10 है, तो 5 से कितना होगा 50, और 8 से कितना होगा 80। 5 साल बाद ये 50 का है और 5 साल बाद ये 80 का है। आपसे किसकी आयु पूछिए, हमारे से पूछिए श्याम की आयु। श्याम का है ये रहा, श्याम 5 साल बाद 80 का है,
तो इसके 5 साल पहले वो कितने का होगा, मतलब वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी, वर्तमान में इसकी आयु होगी 75 वर्ष। बहुत ही सरल सा सवाल है। ये थे टाइप 2 के सवाल। अब हम करते हैं टाइप 3 के सवाल। देखिए अगला प्रश्न जो है वो टाइप 3 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं रोशन की वर्तमान उम्र R है और उषा की U है। रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 कम है, तो ये बात आपके सामने आएगी निकल के। फिर क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले, देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल में आपने R और U माना है, अगर प्रश्न 12 वर्ष पहले कह रहा है तो आप सीधे ही 12 वर्ष पहले जाके खड़े हो जाइए। कैसे, इसको 12 वर्ष पहले R-12 लिखना पड़ेगा और इसको U-12 लिखना पड़ेगा। बाकी का काम ही उसके बाद शुरू होगा। अगर आपने इसको R और इसको U वर्तमान आयु मानकर काम किया है तो 12 वर्ष पहले कह रहा था, आप पहले 12 वर्ष जाइए फिर आगे सुनिए। अगर 12 वर्ष बाद गए तो पहले 12 वर्ष बाद जाइए फिर आगे सुनिए। क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी। इस बार उषा के लिए कह रहा है, उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे, ये मैंने बटा 2 कर दिया, आधे हो गए, आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी, ये 3 जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। ये आपको सिचुएशन, 2 सिचुएशन बता रखी है जब, और हमें रोशन की आयु ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा प्रश्न हो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल है एक तरह से देखा जाए तो, पर आपको कुछ नहीं करना है। आप बेसिक अगर तरीके से करना चाहे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अगर R ज्ञात करना है, हमें रोशन ज्ञात करना है, तो यहां से भी U निकालिए और यहां से भी U निकालिए, दोनों को सामने रख दीजिए। कैसे, जैसे देखिए पहले मैं इस पे काम करता हूं, यहां से मैं U निकालता हूं, तो पहले तो 3 उधर जाएगा, R+3 इधर आ गया, ठीक है ना। और U के साथ क्या लिखा हुआ है, 3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, ये 2/3 हो गया, ठीक है ना। ये U का मान आ गया यहां से, ठीक है। इधर U का मान निकालना बहुत सरल है। देखिए मैं इसी में चेंज कर देता हूं, ये मैं इक्वेशन बनानी आपको सिखा चुका हूं। ये 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, बस ये U का मान आ गया इधर। इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, सामने रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको इधर रख रहा हूं और थोड़ा खोल भी रहा हूं, 2/3 R प्लस 2 कैसे, 2/3 से 3 को गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ये U का मान और इधर भी U का मान, दोनों को सामने रख दीजिए, ठीक है। यहां से क्या लिखा हुआ देखिए, R-12/2 प्लस 3 प्लस 12 कितना हो गया, प्लस का 15, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको पूरे के नीचे ले आए, और नहीं तो इसको अलग अलग लिख ले आए। ये R/2 और -12/2, तो R/2 और -12/2 -6, ठीक है। अब देखिए -6 इससे जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का 9, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 7 प्लस का, R/2 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12/2, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने करी। अब देखिए 2 दूनी 4R -3R, 6 उधर जाएगा तो 7×6 42, तो R का मान आ गया 42 वर्ष। इस प्रकार से इस तरह के समीकरणों में काम करना है। पहले ये बनाए फिर ये बनाए। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी उत्तर चेक कर सकते थे। अगर इस प्रश्न में कोई स्टूडेंट ऑप्शन से चेक करता है, एक ही समस्या है, वो समस्या ये है कि आपको गणना थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर इस प्रश्न में, पर्टिकुलर इस प्रश्न में परीक्षा में स्टूडेंट काम में लेता तो पहला ऑप्शन ही 42 लिखा होता था, तो उसका काम जल्दी हो जाता। जैसे कि बाई चांस कोई स्टूडेंट कहते सर मैं इसमें ऑप्शन पे काम करना चाहता हूं, तो देखिए ऑप्शन पे वो कैसे काम करता, वो मानता कि भाई आर हमारा जो उत्तर है वो 42 है। क्या मानता, आर जो हमारा उत्तर है वो क्या है, 42। देखिए ये हमने पहला समीकरण बनाया, उसको देखिए, रोशन की उम्र उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है, ये मैंने लिखते हैं यहाँ पे। अब वो आर को सही मान लेता कि आर 42 है, ये उत्तर सही है। आर 42 है तो यू कितना होगा, देखो यहाँ पे आर की जगह 42 रखो, ठीक है। 3/2 यू -3, 3 इधर आएगा 45, 3/2 यू 15 या 45, उषा की उम्र हो गई 30, ये 42 हो गया और ये 30 हो गया। ये आपने माना है तो ये पहला आपको आंकड़े मिल गए। अब आपको चेक करने हैं कि ये सही है। सही कैसे है, आप इसके 12 साल पहले जाइए, 12 साल पहले कितने का होगा, 30 का। इसके 12 साल पहले जाइए, कितने का होगा, 18 का। तो इसने कहा है 12 साल पहले इसकी आयु के आधे से ये 3 वर्ष ज्यादा है। इसकी आयु 30 है, 30 का आधा कितना होगा, 15, 15 से ये 3 साल ज्यादा है कि नहीं है। इसका मतलब ये उत्तर 42 सही है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी।
अगर एक और ऑप्शन भी आप चाहें तो चेक करके देख ले। वैसे एक और ऑप्शन को चेक करने का औचित्य नहीं बनता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चेक करके देख लें। मान लीजिए आप मानते कि आपने कहा, आपने कंडीशन लिखी थी r बराबर 3/2u माइनस 3। आपने मान लिया r 39 सही उत्तर है। अगर 39 सही उत्तर होता तो r 39 है, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है। तो 3/2 गुणा u 39, ये 3 इधर आके हो जाता 42, 14 28 होता 42, 14 28 तो उससे हो जाती। अगर r 39 का होता तो 14 28 की हो जाती उसका, ठीक है। अब देखिए उत्तर चेक करते हैं। 12 साल पहले कितने का होता? 12 साल पहले ये 27 का होता। 12 साल पहले ये कितने की होती? 16 की, ठीक है। इसका आधा कीजिए 13.5, ठीक है ना। 27 का आधा कितना होगा? 13.5। उसमें 3 जोड़ी का 13.5 से 3 ज्यादा तो कितना हो गया? 16.5। 16.5 तो है नहीं, तो 16 है। तो ये उत्तर यहाँ पर गलत हो जाता। तो इस तरीके से आप उत्तर को भी चेक कर सकते हो। एक की उम्र आप मान लीजिए, दूसरे की निकाल लीजिए और अगली कंडीशन के साथ देखिए, अगर वो वेरी करती है तो आप ऑप्शन के साथ इसमें काम कर सकते हैं। अब देखिए एज में आया हुआ, सीबीटी 1 की परीक्षा में एज में आया हुआ एक बहुत ही शानदार प्रश्न। क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। ये क्रिस और ये पार्थिव 5 साल छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। तो पहले आपको देखिए इसमें 2 तरह की सिचुएशन क्या बनेगी वो देखिए ध्यान से। एक सिचुएशन तो ये बनेगी, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। छोटा कौन है? ये है ना छोटा, तो मैं पार्थिव बड़ा है, इसमें से क्रिस को घटाऊंगा तो 5 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वापस सुन लीजिए, क्रिस पार्थिव से 5 साल छोटा है। भाई ये छोटा है ना, कितना? 5 साल। तो इस बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तो 5 आएगा। मैं कहूं अगर ये नंबर छोटा है, इसका मतलब नंबर बड़ा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने से 5 आएगा। एक सिचुएशन तो आपको ये मिली है। दूसरी सिचुएशन क्या हो देखिए, 8 वर्ष पहले, इसका मतलब आपने इसको k माना है, इसको p माना है, तो 8 वर्ष पहले ये k माइनस 8 होगा। जैसा भी मैंने आपको समझाया था, पहले आप 8 वर्ष पहले जाके खड़े हो जाइए। खड़े हो गए। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, इसकी जो उम्र थी उसका 3 गुना, ठीक है। पार्थिव की उम्र के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा था, इसकी जो उम्र है उसका दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा था। ये सिचुएशन आपको मिली है, ठीक है ना। और आपको उम्र पता करनी है, क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। अगर आपको के ज्ञात करना है, क्रिस की उम्र ज्ञात करनी है, तो यहां से पी लाके यहां मान रख दीजिए। मैंने कहा ना, जो आपको ज्ञात करना है ना, अगर के ज्ञात करना है तो पी का मान यहां से निकालिए। यहां से पी का मान क्या होगा? 5 प्लस के। इसको लाके आप यहां रख दीजिए। कैसे? देखो 3 के माइनस 8 या 24, ठीक है। 2 और के पी की जगह आप क्या रखोगे? 5 प्लस के माइनस 8, वैसे का वैसे पड़ा है प्लस 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -3। 3 के माइनस 24, 5 दूनी, अच्छा वैसे ये -3 हो गया तो सीधा सीधा -6 हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। संख्याओं को एक तरफ लीजिए, 2k 3k k हो गया। संख्या एक तरफ लेके जाइए आप। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? माइनस का 4, प्लस का 4, ये माइनस भी सुधर जाएगा, -24 उधर जाएगा, प्लस का 24 और प्लस का 4 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, तो के हो गया 28 वर्ष का। आप अपने प्रश्न का उत्तर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। कैसे? वो देखिए ध्यान से। अगर क्रिस 28 का है तो ये जो बड़ा है वो 33 का होगा। पी कितने का होगा? 33 का। और क्रिस कितने का होगा? 28 का, ठीक है। अब कितने साल पहले का था? 8 साल पहले। ये 8 साल पहले कितने का था? 25 का। और ये 8 साल पहले कितने का था? 20 का। 8 साल पहले इसकी आयु का 3 गुना, मतलब इसकी आयु का 3 गुना, ठीक है ना। क्रिस की आयु का 3 गुना, क्रिस की आयु का 3 गुना, तो क्रिस की आयु का 3 गुना कितना? 60। इसकी आयु के दुगुने से 10 अधिक था, तो इसकी आयु का दुगुना कितना होगा? 50। उससे 10 अधिक कितना होगा? 60। इसका मतलब ये उत्तर सही है, सिचुएशन मैच हो रही है। तो इस तरीके से भी आपको आयु वाले सवालों में काम करना पड़ता है। और सीबीटी 2 जैसी परीक्षा में आप उम्मीद कर सकते हो कि हो सकता है ऐसा सवाल आपको आयु वाला मिल जाए। आरपीएफ में चांस कम है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप मान के चलिएगा आप ऑप्शन से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं इसी के ऑप्शंस के ऊपर अगर काम करके दिखाऊं, जैसे आपको पता चल गया 28 सही उत्तर है, आप 30 उत्तर को चेक कीजिए। पहला उत्तर 30 है ऑप्शन में और दूसरा 28 है। हम 30 को चेक करते हैं, ठीक है। अगर क्रिस 30 का है तो ये कितने का होगा? 35 का होगा, क्योंकि ये 5 साल छोटा है। अब इसने क्या कहा? 8 साल पहले, 8 साल पहले कितने का होगा? 22 का। और 8 साल पहले कितने का होगा? ये 5 घट गया 27 का, ठीक है।
8 साल पहले पार्थिव क्रिस की उम्र का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हुआ 66। पार्थिव की उम्र के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा था, इसका दुगुना कीजिए, 27 का दुगुना 54, इसमें 10 जोड़िए कितना आएगा 64। ये तो 64 नहीं है तो 66 है, मतलब उत्तर गलत। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने कुछ सवालों में समय बचाया है तो ऐसे प्रश्न में आप परीक्षा में अटकेंगे नहीं, आप थोड़ा सा समय ज्यादा देते हैं तो आप ऑप्शन से भी इसको सही कर लेंगे। मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, सवाल को पढ़ना सीखिए, पहले इक्वेशन हल्की सी बनानी सीख लीजिए, पहले में दोनों की आयु निकालनी सीख लीजिए। मैं 28 वर्ष उत्तर को एक बार और वेरीफाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 28 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कैसे गलत है मैंने बता दिया। मान लिया क्रिस 28 का है तो पार्थिव कितने का होगा 33 का होगा। क्या कहा, इसकी उम्र का 8 वर्ष पहले ये 20 का होगा और 8 वर्ष पहले ये 25 का होगा। कहा 8 वर्ष पहले इसकी उम्र का दुगुना, यही कहा 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, इसकी उम्र का 3 गुना 60, इसकी उम्र के दुगने से 10 ज्यादा है, इसकी उम्र का दुगना 50, इससे 10 ज्यादा करने पर 60 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये उत्तर सही है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ये था दंगल का भाग 2, जल्दी ही हम लाएंगे दंगल का भाग 3। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।